बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लंबे अरसे तक हमारा बड़ा मसला इमरान खान रहे हैं। केसेस भी चल गए, नाअहली भी हो गई, जेल में भी चले गए, लेकिन अब इमरान खान पीछे रह गए हैं। बात और कहानी कुछ और चल पड़ी है और इसी कहानी से लिंक्ड यह है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपना फैसला तब्दील करने के बारे में सोच रही है। ये क्या फ़ैसले हैं और क्या तब्दीली आएगी, लेकिन सब चीज़ों से पहले आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है। यानी इनकार नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? तो जनाब नवाज शरीफ साहब के पास कुछ कॉमन दोस्त जा रहे हैं कि सर हथौला कर दें, और हथौला ये कर दें कि अपनी कैंपेन का जो आपका प्लान है उसको तब्दील करें। आपने जिन लोगों के ख़िलाफ़ बात करनी है उनको माफ़ कर दें, कहानी कुछ और बना लें, बात आगे लेके चले और पुरानी बातों को छोड़ दें। वो कहते हैं ना चौधरी शुजात साहब वाली पॉलिसी के मिट्टी पाओ वाली, तो वो उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि मिट्टी पाओ में मसला किसका है? वैसे तो आपको पता ही है ना, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस और इमरान खान साहब तो हैं ही। वो कहते हैं देखें इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है, इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं, मज़ीद केसेस भी चलेंगे, नाअहली उनकी कंफर्म रहेगी। मैक्सिमम किसी वक्त अगर डील हो जाती है तो जैसे मियाँ साहब आपकी हुई थी उसी तरह से कोई डील कर लेंगे, खामोश करा के बिठा के बाहर भिजवा देंगे। लेकिन आप जो है ये जो आपने प्लान बनाया ना कि इमरान खान प्रोजेक्ट और इमरान खान प्रोजेक्ट को लाने वालों को क्रिटिसाइज़ करना, कि उसके ऊपर अपनी कैंपेन चलाना, वो प्रोग्राम तब्दील कर दें। क्योंकि जो कॉमन दोस्त हैं, आप खुद सोच लें फिर कॉमन दोस्त किस किस के होंगे, कि वो ये चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कैंपेन ना चले, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके ख़िलाफ़ कैंपेन ना चले। तो इनको बचाना क्यों ज़रूरी है? वैसे अगर इनको बचाया गया तो फिर किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट की दोबारा से बारी आ जाएगी, क्योंकि ये जिस लेवल पर प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें हर चीज़ को तहस नहस कर दिया गया। अच्छा, सियासतदानों को डिसक्रेडिट करना एक नॉर्मल सी बात थी हमारे मुल्क में। वो ज़िया साहब के दौर में बहुत अच्छे तरीके से किया गया, बल्कि कहना चाहिए बुरे तरीके से किया गया। उनके बाद भी जनरल बेग साहब ने जिन कंडीशंस पे इक़्तिदार दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, ऑनवर्ड्स भी आप सारा ही देख लें। शुक्रिया राहिल शरीफ साहब ने जो कुछ किया अपनी एक्सटेंशन के लिए, और वही हरकत उनसे पहले मुशर्रफ साहब ने तो खैर कमाल ही कर दिया था ना, और कियानी साहब ने जो कुछ किया, लेकिन शुक्रिया राहिल शरीफ साहब ने तो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए एक पूरा चलते हुए सिस्टम को तबाह बर्बाद किया। फिर जनरल बाजवा साहब ने भी अपनी एक की बजाय दूसरी एक्सटेंशन के लिए कह लें कि उन्होंने भी चाहा कि बस मैं रहूं, कुछ ना हो। अच्छा, जब इस लेवल पर फ़ौजी कमांडर्स जो हैं जब कार्रवाई करते हैं, जब अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करके अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को सियासत में इन्वॉल्व कर देते हैं अपने लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए, तो फिर ज़ाहिर ख़राबियाँ तो होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को लाने के चक्कर में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने मिल के जो गुल खिलाए हैं, जो चंद चढ़ाए हैं, वो अब सेटलमेंट नहीं हो रही है। हम कभी सुनते हैं ग्रेट रीसेट हो रहा है, कभी बड़े बड़े अफसरों को और बड़े बड़े अफसरों के घर वालों को सज़ाएं हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक मैनेज नहीं हो रही हैं। और अब भी उन दोनों को बचाने के लिए कुछ लोग मैदान में आए हुए हैं, और वो नवाज शरीफ साहब को ये दरख्वास्त करें कि सर आपने कैंपेन, तो ज़ाहिर अब इलेक्शन जब भी होना है, उन्होंने वापसी का प्लान बनाया हुआ है, अपना कैंपेन को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, चॉकआउट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमने कम्युनिकेट करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को फाइनल कर रहे हैं। तो उसमें उनसे दरख्वास्त हो रही है कि सर जान दो, माफ़ कर दो, पुरानी बातें छोड़ दें। हाँ, इमरान खान ने महंगाई की, ये किया, वो किया, इस तरह की चीज़ें करें, और कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है इस निगरान हुकूमत पर डाला जाए और फिर वापस आ जाए। लेकिन ये निगरान हुकूमत कोई थोड़े दिनों की तो नहीं है। ये निगरान हुकूमत एक लंबे अरसे के लिए प्लान करके लाई गई है। अच्छा, लेकिन ये हालात पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक टाइम था जब 9 अप्रैल को समझ लें आप, गुज़श्ता साल जब इमरान खान साहब को फ़ारिग हुए हैं, उनकी छुट्टी हुई है पार्लियामेंट से एक अदम एतमाद के ज़रिए, तो उसके बाद फिर वो उनके एहतजाज, जल्द से लॉन्ग मार्च, सड़कों पे आ जाना, रेड लाइन डिक्लेयर हो जाना, इस सारी चीज़ों में लग रहा था कि इमरान खान सबसे बड़ा मसला है, और इमरान खान जो ही मैनेज होंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये महंगाई ने
ख़ास तौर पर बिजली के बिलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब इमरान खान इस वक्त मसला नहीं रहा है, इस वक्त मसला है बड़ा महंगाई का। इमरान खान को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। फिलवाक़े अगर देखा जाए आज के दिन में तो ठीक है, वो कुछ उन्होंने केपी से सीट भी ले लेते हैं, ज़ाहिर गढ़ था वहाँ पे, दूसरी पार्टियाँ भी जीत गई हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए हैं, सारा कुछ चल रहा है, वो पॉलिटिकल एक गेम अलग चल रही है। लेकिन महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और अवाम का एहतजाज जो है वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करके सामने आ रहा है और हुकूमत के पास कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा। मतलब हद ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि IMF से इजाज़त मांगी जा रही है कि किसी तरह हम रिलीफ दे दें। और वो वज़ीर आज़म साहब ने आज भी जो ऐलान किया है कि 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल हैं जिनके, उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि वो रिलीफ सिर्फ ये होगा कि उनके बिल जो हैं वो किस्तों में वसूल कर लिए जाएँ। ये तो बड़ा कमाल का रिलीफ है। मतलब आपने अंधाधुंध रेट बढ़ाकर बिल जितना कर दिया है, अब उसमें सिर्फ वो करने से क्या कहते हैं, किस्तें करने से मसले हल हो जाएंगे। वो जिस गरीब ने 50,000 का, 30,000 का, 10,000 रुपये का बिल, वो वाला बिल देना है जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, वो किस्तें करके भी कहाँ से देगा? उसने खाना नहीं खाना, उसने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त नहीं करना है, उसने अपनी सेहत के हवाले से कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसका क्या करेगा? मेजॉरिटी लोग वो हैं जो बेचारे किराए के घरों में रह रहे हैं, वो किराया कहाँ से देंगे? तो ये सारी चीज़ें हुकूमत क्यों नहीं सोच रही है? और शमशाद अख्तर साहबा ठीक है, उन्होंने जाके उस पर, हम उस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि वो ये कह रही हैं कि हम तो बनना ही नहीं, हमें चाहिए था, वो उसका एंगल मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि जब वो लोग हुकूमत में आ गए हैं तो अब क्या कर रहे हैं? और असल में तो जो बड़े हैं हमारे, जिन्होंने प्लान किया और ये सारा सेटअप बनाया है, वो क्या कर रहे हैं? मतलब हमें ऑफ द रिकॉर्ड अभी कुछ खबरें ऐसी मिलती हैं जिसमें बड़ी होप की बातें हैं, बड़ी उम्मीद है कि जनाब इस तरह से हो जाएगा, एग्रीकल्चर को बेस बना के, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पानियाँ उसके एक जो है ना सब्ज़ बाग दिखाने वाली बात अभी बाकी नज़र आ रही है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो सच हो जाए सारी बातें। मतलब हमारी फसलें 2-2, 3-3 गुना होनी शुरू हो जाएं, हमारा फसलों का एरिया बढ़ जाए, हमारी मादनियात निकल रही हों और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हों, ये सारा कुछ हो, ये जो हमें सुनने को मिल रही हैं बातें, अल्लाह करे ये सब कुछ ठीक हो। लेकिन अभी प्रैक्टिकली इन पे कुछ इनका आउटपुट आना शुरू नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि कुछ ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं कि इन निगरानों पे डाल के, या निगरानों के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि ठीक है, फिर अगर ये नहीं चल सकते या जो प्लान्स हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते तो ठीक है, फिर इलेक्शन करा दिए जाएँ, फिर इन सब की छुट्टी करा के, और अगले थोड़े से अरसे में, थोड़ा सा अरसा भी अगर तो इलेक्शन कमीशन वाला काम पूरा करना है तो फरवरी मार्च आ जाएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा करना है तो फिर जिस दिन चाहे आप अनाउंस कर दें, जिस दिन अनाउंस करेंगे उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन पॉसिबल है। अब वो, या अगर चले वो पॉलिसी रख ली जाए कि 90 दिन, वो भी हो जाएंगे ना, कि 9 तारीख को असम्बली तोड़ दी गई थी 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त से 90 दिन की तारीख नवंबर में बनती है, तो आज अगस्त ख़त्म हो गया, तो अब अगर हुकूमत तारीख दे तो वो नवंबर की तारीख बनती है, इलेक्शन कमीशन तारीख दे 60 दिन का, तो ये भी एक सूरत नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लग रहा है कि अगर ये चीज़ें वाकई कंट्रोल में नहीं आती और निगरान हुकूमत इस काबिल नहीं है कि चीज़ों को मैनेज कर सके और कोई रिज़ल्ट दिखा सके, तो फिर इनकी छुट्टी करा दी जाए और अगले 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिए जाएँ, और उसके बाद फिर जो भी हो देखा जाएगा। अच्छा, जो भी हो, में एक चीज़ तो क्लियर कट है ना कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, ये बात क्लियर है कि अभी जो इलेक्शन होना है उसमें इमरान खान साहब एक्टिव कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं होंगे, वो जेल में होंगे, वो जुडिशल रिमांड पर होंगे, वो सज़ा हो चुकी होगी, वो गिरफ़्तारी में होंगे, वो ज़ेर तफ्तीश होंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी मुख्तलिफ और केसेस में, ये सारा कुछ वो भुगत रहे होंगे, बस वो इलेक्शन में नहीं होंगे। और उनके जितने करीबी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, नोन नाम है बड़े बड़े, वो वाले लोग भी नहीं होंगे। हाँ, उनके बगैर अगर कुछ लोग उनके इलेक्शन लड़ते हैं और थोड़ी सी सीटें भी ले लें, 15, 20, 25 तक सीटें ले लें, तो क्या हर्ज है, छोटा सा प्रेशर ग्रुप भी रहेगा और बाकी खेलते रहें। हाँ, इशू सिर्फ उन लोगों के लिए है वो जो
नवाज शरीफ साहब को दरख्वास्त हो रही है कि सर ज़रा कुछ लोगों पे हाथ हौला रख लें और ये सारी चीज़ें कर लें। लेकिन सारी चीज़ों के बाद मैं फिर दोबारा वहीं आऊँगा, असल मसला जो है वो महंगाई है। बिजली के बिल उनमें एक जो है ना कैटलिस्ट बने हैं, एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, उनको हुकूमत को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने भी करना है, वरना अगर ये चिंगारी फैल गई, आग लग गई, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हम सब की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।